2021 आ चुका है और आज़ादी का हम लोग 74 साल लगभग अब हम लोग पूरा करने वाले हैं। 74 साल आज़ादी के होने के बाद, आज़ादी के बाद से भारत में जो गरीबी का स्तर था या भारत में जो हम लोगों को जो उन्नति करनी चाहिए थी, 74 साल बाद आज हम गरीबी और इकोनॉमी के पोजीशन में कहाँ पे खड़े हैं। जब मैं एक विस्तृत आकलन करने की कोशिश करता हूँ या कि फिर जब इसको पूरी तरह से समझने की जब कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की जो गरीबी है आज भी कोई बहुत ज़्यादा हम गरीबी रेखा के ऊपर नहीं उठ पाए हैं। थोड़ी सामान्य जीवन स्तर थोड़ी अच्छी जरूर हुई है, कुछ चीज़ें जरूर बदली है, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि इसके साथ अगर बदली है तो भारत के ऊपर जो नेशनल कर्जा है, नेशनल कर्जा 162 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। 162 लाख करोड़ रुपया आज देश के पूरा एक नेशनल कर्जा है जो वर्ल्ड बैंक से, IMF से या जो भी और जहां से भी होगा तो पूरा नेशनल कर्जा है आज इतना बड़ा। अब भारत देश की जो स्थिति अगर आप देखें, यहीं पे जापान को देखें, चाइना को देखें, यूरोप को देखें या अमेरिका को देखें, ये चार को अगर आप देखें, हमारी जनसंख्या आज के टाइम में 1 अरब लगभग 40 करोड़ के आसपास हम लोग हो चुके हैं। जनसंख्या वाइज बहुत बड़ा है। हम लोग कहते हैं कि हमारे देश में युवा बहुत है, बुद्धिमान बहुत है, हमारे देश को हम लोग कहते हैं कि ये सब चीजें से भरा हुआ है। तो अगर आप एक तरफ देखिएगा कि केवल जापान 12 करोड़ लोगों का देश है, 12 करोड़ लोग रहते हैं जापान में। इनकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी का मतलब पूरी जो देश में पैसा है, हमारी पूरी भारत देश में जितना पैसा है वो टोटल पैसा 3 ट्रिलियन नहीं है, करीब करीब 2 ट्रिलियन और 70 लाख के आसपास है। तो आप ऐसा समझ लो कि हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। हमारे पास जितना पैसा है इसमें 1 अरब 40 करोड़ लोगों का जीवन का संचालन होना है हमारी पूरे इकोनॉमी पे। केवल 12 करोड़ लोगों का देश है जापान। इनकी इकोनॉमी को अगर आप देखें, जापान का 12 करोड़ लोगों के लिए 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अब देखिए, केवल 12 करोड़ लोगों के पास 5 ट्रिलियन, मतलब जितना हमारे पास है उससे करीब करीब 1.5 गुना 2 गुना आज ज्यादा, 2 गुना मोर देन 2 गुना आप मान के चलिए कि इकोनॉमी और ज्यादा है। 12 करोड़ लोगों के पास इतनी बड़ी इकोनॉमी है, हम 1 अरब 40 करोड़, मतलब हम उनसे जनसंख्या में कितने गुना बड़े हो गए आप देख लीजिए। बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इकोनॉमी में भी अगर आप देखें तो कितना बड़ा अंतर है, यहीं पे आप समझिएगा गरीबी भारत में क्यों है। मैं अभी इसका पूरा निष्कर्ष आपको मैं बताऊंगा। यहीं पे आप चाइना को देख लीजिए। चाइना और हमारी जनसंख्या लगभग बराबर है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास हमारा भी, 1 अरब 40 करोड़ से थोड़ा ऊपर नीचे इनका भी है। तो आप हमारी इकोनॉमी 3 ट्रिलियन नहीं है और चाइना की इकोनॉमी जो है आप अगर देखिए तो चाइना को जो इकोनॉमी है वो करीब करीब 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। 16 ट्रिलियन, हमसे कितना ज्यादा पैसा है। जब मैं चाइना जाकर के देख के आया तो चाइना, आप ऐसा समझ लो कि जब मैं कोरोना के पहले गया था 1 साल 2 साल पहले, तो करीब करीब आप मान के चलिए कि 50 साल आगे तो चाइना हमसे थे ही। अब मुझे ऐसा लगता है कि हम 10 साल पीछे तो और चले गए ये कोरोना के काल में। तो अब उनकी इकोनॉमी को 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को अगर बनना है तो कब बनेगा, किन परिस्थितियों में बनेगा और कैसे बनेगा। किसी के पास कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कोई आइडिया नहीं है, कोई इसके ऊपर ना सोचना चाहता है, ना कोई दिमाग लगाना चाहता है, ना कोई इसके ऊपर पता नहीं क्या प्लानिंग है, क्या आइडियाज हैं, क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा पता नहीं है, बस चल रहा है। गरीबी बढ़ती जा रही है दिन रात युवाओं की, मतलब मुझे बहुत दया आती है युवाओं के ऊपर। वो इतने वो उस दया भाव से आते हैं कि हमको रोजगार दे दो, कैसे भी करके हमको आप जॉब दे दो। इस तरीके से लोग आज हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं या बात करते हैं। बहुत मुझे तकलीफ होती है कि यार हमारे देश में इतना बड़ा देश और इतना बड़ा बेरोजगारी, उसके माता पिता को भी बहुत तकलीफ होती है कि हमारे बेटा को कहीं ना कहीं कोई तो जॉब मिल जाए। मतलब गवर्नमेंट जॉब तो भूल जाइए, प्राइवेट जॉब के लिए आज माता पिता को दर दर अप्रोच करना पड़ रहा है। यहीं पे मैं बात करूं अमेरिका की। अमेरिका केवल 32 करोड़ लोगों का देश है। 32 करोड़ लोग, मतलब महज यूपी और राजस्थान को अगर आप मिला लो तो उतने बड़े पूरी जनसंख्या पे अमेरिका खड़ा हो जाता है। अमेरिका का पीछे करना, अमेरिका का
हम लोगों को परिकल्पना करना या अमेरिका के बारे में सोचना मतलब कमाल हो गया। हम भारत के लोग अमेरिका जाने को तरसते हैं, हम लोग अमेरिका के ग्राफ को देखने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने कभी अपने भारत को वैसा बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? हम लोग अपनी भारत पे क्यों नहीं दिमाग लगाना चाहते कि क्या हमारा भारत अमेरिका जैसा नहीं राष्ट्र बन सकता? अमेरिका इतना ज्यादा आगे है, 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी, हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी जनसंख्या केवल जो है 32 करोड़ लोगों का देश है अमेरिका, हमारी जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़। इतने बुद्धिमान युवा हैं, आप भी बुद्धिमान हो, अब हमारे इतने सारे लोग हैं, आखिर हम लोग क्यों नहीं समझना चाहते हैं? या हमारे पास ऐसी कोई आइडिया है क्या? हमारे पास ऐसा कोई प्लान है क्या? क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा कोई सोच आया? क्या आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया आया? या आपने कभी ऐसा सोचा कि हमारा भारत देश इतना पीछे क्यों, अमेरिका इतना आगे क्यों, जापान इतना आगे क्यों, ये यूरोप की जो इंग्लैंड कंट्रियाज हैं ये इतना आगे क्यों, और ये जो चाइना है ये इतना आगे क्यों, और भारत इतना पीछे क्यों? हमारी जनसंख्या उनसे सबसे ज्यादा है। भाई जनसंख्या ज्यादा है इसका मतलब हमारे पास युवा शक्ति ज्यादा था, हमारे पास बुद्धि थी, क्षमता था, लेकिन हम पीछे क्यों रह गए? आज मैं पूरी गरीबी का निष्कर्ष आपको मैं बताना चाहता हूं, आपकी आंखें थोड़ी सी खुल जरूर जाएगी अगर इस बात को आप अगर समझेंगे। तो मैंने ये तो आपको याद दिलाई दिया कि हमारी किस तरीके के आंकड़ा है, कहाँ पे भारत है, कहाँ पे अमेरिका है, कहाँ पे जापान है और कहाँ पे चाइना है। ये मैंने बाई इकोनॉमी तो आपको बता दी, बाई जनसंख्या आपको मैंने बता दिया। अब मैं आपको जो याद दिलाना चाहता हूं वो ये कि भारत की जो ये गरीबी का मूलभूत कारण है उसको आपको समझना पड़ेगा कि गरीबी का प्रारंभ कहां से हुआ। हमारे इस देश को एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया ये अंग्रेज लोग बोलते थे क्योंकि यहाँ पे धन संपदा बहुत ज्यादा था। पूरी दुनिया पे 33% का जो पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट था वो केवल भारत से था। आज वो गिर करके 1% पे हमारा एक्सपोर्ट नहीं है। पूरी दुनिया पे पूरी जो दुनिया का कारोबार था या पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन था उसमें हमारी जो हिस्सेदारी थी वो लगभग 33% की हमारी हिस्सेदारी थी। वो गिर करके आज 1% भी नहीं रह गई है, इतना हम एक्सपोर्ट में गिर चुके हैं। अब हमारा लगातार इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है। आज हमारे यहाँ से इंपोर्ट अमेरिका से हो रही है, पूरी चाइना इंपोर्ट हमारे यहाँ हो रहा है, पूरी जापान से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। सारी चीजें बड़ी लग्जरीज की मात्रा में या जो कुछ भी है बहुत बड़ा रूप में इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट होने का मतलब हमारा देश का पैसा बाहर जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, अब जो मैं आपको गरीबी का कारण जो समझाना चाहता हूं कि हमारी भारत देश कब तक उन्नति करेगा और किन परिस्थितियों में। आज हम 74 साल बाद भी, जैसे एक व्यक्ति को उठने में क्या है कि चलो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगना चाहिए। जब आदमी अगर ठान लेता है कि आज मैं गरीब हूं, मान लीजिए कि मैं आज गरीब व्यक्ति हूं और अगर मैं ठान लूं कि मुझे अपनी गरीबी खत्म करनी है, आप यकीन मानिए आप पूरी बुद्धि और पूरी निर्णय और पूरी क्षमता और पूरी जुनून और पूरी रिस्क आप उठा लेते हैं और हर कुछ आप सवेरे से लेकर के शाम कुछ आप अगर तैयार हो जाते हैं कि अपने आप को आपको आगे ले जाना है, आप यकीन मानिए 100% आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी और आप गरीबी से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके एक स्तर की बात हो गई, लेकिन हर एक व्यक्ति ये सोच नहीं सकता कि मैं अपने आप की गरीबी को कैसे दूर करूं, क्योंकि गरीबी जब दूर करने के लिए आप चलते हैं, जैसे हम लोग आज काम कर रहे हैं तो हमारा कंपटीशन आज बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से हो रहा है। जैसे हमको आटा बनाया, मान लीजिए कि चलिए हमने ये चवन का आटा बना लिया, चलिए ये हमने चवन आटा बना दिया, जो उदाहरण मैं बताता हूं, हमने ये चवन का डिटर्जेंट पाउडर बना दिया। अब इसका टक्कर क्या है कि विदेशी ब्रांडों के साथ में है, बड़े बड़े विदेशी ब्रांड से है। अब उनका नाम इतना बड़ा है, उस बीच में हमको टिकना है, उस बीच में हमको खड़ा रहना है। लोग हमको एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, हमारे भारत के अपने लोग हमको धुतकार के फेंक तो नहीं देंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी कंपटीशन होता है। तो गरीबी से ऊपर उठना तो हम चाह रहे हैं, मेहनत तो बहुत करना चाह रहे हैं, लेकिन सीधा सीधा सामना जो है विदेशी कंपनियों से है। तो अब जो मैं मेन बात को आपको समझाना चाहता हूं कि भारत की गरीबी का कारण क्या है, जो आप समझना चाहेंगे तो इसको अब आपको मैं समझाना चाहता हूं भारत की गरीबी का एग्जैक्टली कारण क्या है। मैं आपको बताऊं कि गरीबी का जो मूल कारण शुरुआत हुआ वो अंग्रेजों से शुरुआत हुआ। अंग्रेज जब हमारे देश में आए उससे पहले कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत था, अर्थव्यवस्था हमारी बहुत मजबूत थी, सबके घरों में बहुत आलीशान संपत्ति था। उस समय का राज ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति को ना नौकरी करने की जरूरत है, नौकरी को तो लोग जो है चिमटा से ना छूना पसंद करे, वो हमारे देश का लोगों के पास में कहते अरे कौन नौकरी करे, कौन गुलामी करे, वो मानी जाती थी। और आज नौकरी की मतलब दर दर हम लोग ठोकर खा रहे हैं। कोई
नौकरी नहीं करना चाहता था उस समय, क्योंकि किसी के पास में कोई कभी थी ही नहीं। वो कैसे बदल गया? अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोग क्या करते थे कि अपनी व्यापार की उन लोगों ने शुरुआत किया। वे वहां हमारे यहाँ से जो है सूती का जो सारा चीजें थी इनको लेकर के जाते थे और वहां पे जो है कपड़े में परिवर्तित करके महंगे दामों में हमको वापस बेचते थे। तो इस तरीके से व्यापार की रणनीति बनाया है और व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी स्थापना यहाँ पे किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी व्यापार के नाम पे लूट शुरू किया। डायरेक्ट लूट हुई, इनडायरेक्ट लूट हुई और पूरी देश में शासन सत्ता में कब्जा करके ये लोग हमारे देश के पैसे को लेकर के जाने लगे। तो लगातार ये लोग हमारे भारत देश से जब पैसा लूटने लगे तो करीब मैंने जो उत्सव पटनायक का जो रिपोर्ट पढ़ा और कई सारे जो स्टडीज जो सामने आए उससे पता चला कि अंग्रेज लोग करीब करीब हमारे भारत देश से अपने जो यूरोप में है या अपने जो इंग्लैंड में है यहां से जो हमारा पूरा पैसा गया वो करीब करीब 45 ट्रिलियन की पैसा गया। 45 ट्रिलियन की लूट लगभग इन लोगों ने 250 सालों में किया। अब 45 ट्रिलियन की पैसा हमारे इस देश में था। अब सोचिए कि 45 ट्रिलियन का मतलब आप समझ सकते हो कि अमेरिका का करीब करीब 2 गुना इकोनॉमी। 21 ट्रिलियन आज अमेरिका है और अमेरिका की 2 गुना पैसा अगर आज के डेट में अंग्रेज यहां ना आए होते, अंग्रेज अगर ना लूटे होते तो हमारे पास हम अमेरिका से 2 गुना बड़ा ताकत रखते, पूरी दुनिया हमारे यहां आ जाती और वो अगर एक बार एंट्री लेने के लिए, जैसे आज अमेरिका में वीजा की लिए मारामारी होता है, आज उन लोगों के लिए ये खड़ा हो जाता कि हमको भारत में कहीं से एंट्री मिल जाए, हमको भारत में घुसना पड़ जाए, वो स्थिति हमारी भारत देश की होती। लेकिन ये उल्टा हो गया, ये पूरा उल्टा हो गया। उसके बाद जब अंग्रेज यहां से गए, अब अंग्रेज जाने के बाद चलिए हम स्वतंत्र हो गए, हम सारी तरीके से फ्रीडम्स हो गए, हमको आगे आना चाहिए था। थोड़ा समय ऐसा लग रहा था कि भारत आगे आएगा, वो प्रयास हो रहे थे। लेकिन उसके बाद में फिर ऐसा लगा गया कि भारत में व्यापार के लिए छूट होनी चाहिए। अब जब व्यापार के लिए छूट हुआ तो पूरी विदेशी आमंत्रण यहां पे हुए। जैसे ईस्ट इंडिया वापस यहां से गई थी उसी तरीके के दूसरी कंपनियां भारत में फिर से आई। ईस्ट इंडिया एक कंपनी आई थी, एक कंपनी 45 ट्रिलियन इकोनॉमी लूट करके चले गया था। उसके बावजूद भारत में इतना बड़ा पैसा था फिर भी वो लोग संतुष्ट नहीं हो पाए और भारत देश में फिर भी नजर गड़ाए रखे थे क्योंकि यहां पे था। फिर क्या हुआ, फिर हमारे देश में कोका कोला, पेप्सी, इस तरीके के बड़े बड़े ब्रांड्स आने लगे। अब जब ये बड़े बड़े ब्रांड आने लगे तो कोका कोला, पेप्सी, वॉलमार्ट और ये तमाम प्रकार के, अब उसके बाद आज की स्थिति में पूरी आप देख लीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पूरी सोशल मीडिया, पूरी अमेजोन, सारा कुछ आज एफएमसीजी सेक्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, रैकेट बैंकाइजर और नेस्ले और भी कितने प्रकार के, ये आज 5000 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। जिन कंपनियों का कई ऐसी कंपनियां हैं, सैकड़ों ऐसा कंपनी है भारत में आज के डेट में, सैकड़ों ऐसी कंपनियां हैं जिसका एक एक दिन का टर्नओवर 100 करोड़ से 500 करोड़ का टर्नओवर एक दिन में है। तो 100 करोड़ से 500 करोड़, 1000 करोड़ का टर्नओवर एक एक दिन में है, एक एक दिन उतना रुपए का व्यापार कर रहे हैं। तो अब मुझे आप बताओ, देश का पैसा बाहर जा रहा है या नहीं? अब जब ये कंपनी, आज जो व्हाट्सएप और फेसबुक यहां पे चल रहा है, तो व्हाट्सएप और फेसबुक से कितना लोगों को यहां जॉब मिलता है, लेकिन देश में फेसबुक से अरबों रुपया रोज का बाहर जा रहा है। वो प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट बाहर जा रही। यूट्यूब, पूरी सोशल मीडिया, जितना बड़ा सोशल मीडिया है, इनसे पैसा बाहर जा रहा है। अमेजोन, ये कितना बड़ी मात्रा में देश की इकोनॉमी अमेजोन से बाहर जा रहा है। वॉलमार्ट से कितना बड़ा जा रहा है, रैकेट बैंकाइजर, पीएनजी, नेस्ले, कोका कोला, जितना प्रकार का, कृषि सेक्टर में डुपॉन्ट, बायरेजी, कारगिल, कितनी प्रकार की ये कंपनियां, हर एक सेक्टर्स पे, एवरी सेक्टर, कोई भी सेक्टर आप उठा लो, हर एक सेक्टर पे राज। आप चाहे मोबाइल इंडस्ट्रीज पे चले जाइए, एफएमसीजी इंडस्ट्री चले जाइए, कृषि इंडस्ट्री चले जाइए, या आप जो है ई कॉमर्स इंडस्ट्री चले जाइए, जिस इंडस्ट्री पे आप नजर उठा के देखिए, एफएमसीजी से लेके तमाम प्रकार के जो जीवन जरूरत है हमारे देश का, सारा कुछ आज विदेशी के कंट्रोल में है। इससे क्या हुआ कि देश का जो पैसा है वो लगातार बाहर जाने लगा और ये लोग क्या करते हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं, जो लोकल देश की जो हमारी कंपनियां हैं, इनको या तो ये खरीद लेते हैं या कि फिर कंपटीशन में फेल हो जाते हैं, वो बंद हो जाता है। अब आप गरीबी का असली कारण समझिएगा कि देश का पैसा पहले अंग्रेज बाहर लेके गए, उसके बाद जो ये कंपनियां आई, आज जैसे फेसबुक का मैंने एक छोटा उदाहरण दिया, तो इसी प्रकार से ये जितनी कंपनियां हैं, ये मुनाफे पे थोड़ा पैसा लेकर के आके व्यापार किए और वहां से फिर लगातार पैसा बाहर लेके गए। चाहे
चाहे वो जूता चप्पल बनाने वाली कंपनियां रही हो, मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियां हो, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां हो, आटा तेल शक्कर बनाने वाली जो कंपनियां हो, जो कुछ भी जिधर भी देखो, कृषि सेक्टर की भी कंपनियां देखो, सब कुछ विदेशीकरण और सारा पैसा बाहर चला गया। और जो देश की कंपनियां थी, मान लीजिए हम देश के, आज हम च्यवन चला रहे हैं, जो भी है, जैसे आज हम मान लीजिए च्यवन का कोई भी उत्पाद लेकर के आए हैं, जो भी है, तो हम मान लीजिए साबुन बनाते हैं, तो आज सबसे बड़ी साबुनों पे अगर राज है तो वो विदेशी ब्रांड्स का है। अब क्या होता है कि अगर हम टिक गए, थोड़ा बहुत चल गए, तब तो चलो हम अपने देश में 100, 200, 500, 1000, 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। लेकिन अगर हम नहीं चल पाए, आप लोगों ने कहा कि भाई नहीं, हम च्यवन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम स्वदेशी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लक्स से ही नहाएंगे, लाइफ बॉय से ही नहाएंगे, हम हिंदुस्तान लीवर का ही इस्तेमाल करेंगे, हम विदेशी आटा ही खाएंगे, हम इन सब चीजों को अगर जब करेंगे तो क्या होगा कि अब हमारी मजबूरी होगी, हम अंतिम में हार गए। अब अंतिम में हार गए तो मेरी कंपनी बंद होगी। मेरे जैसे हजारों सैकड़ों लाखों लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से व्यापार को आगे उठाने की कोशिश की, लेकिन जो चल पाए, नहीं चल पाए तो निपट गए। अब जब वो लोग निपटे तो वो क्या हुआ कि जब वो 100 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को रोजगार देते थे, तो जो उनको रोजगार से जो लोगों को काम चलता था, पैसा आता था, उस पैसे से उनका घर परिवार चलता था। अब जो व्यापारी बड़ा होता था, वो घर बनाता था, तो घर बनाने से कितने लोगों को लाभ मिलता था। अब वो व्यापारी भी निपट गया और वो जितने लोगों को रोजगार दे रहे थे वो निपट गया। इस तरीके से पूरी जो हस्तक्षेप है व्यापार का, चाहे वो कपड़े से लेकर के किसी भी, मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा व्यापक रूप है, ये बहुत गंभीर चिंतन का है, बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत जबरदस्त। ये मतलब आप अगर आइडिया नहीं लगाएंगे, अगर आप इमेजिन नहीं करेंगे, आप अगर भारत आज इसके ऊपर काम नहीं करना चाहेगा, तो आप ऐसा समझ लीजिए ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप सबकी प्रॉब्लम है। आप सबको इससे गुजरना पड़ेगा और एक दिन ऐसा स्थिति आएगा जिसकी परिकल्पना आप शायद नहीं करते। देखिए आज हम गुलामी की चरम पे हैं, गुलामी की चरम पे। इस बात को मैं लेकर के कह सकता हूं कि पूरी सोशल मीडिया पे आज आप गुलाम है। अभी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप पे बार बार आप लोगों को नोटिफिकेशंस आ रहा है कि आपकी डेटा का इस्तेमाल पूरी तरीके से फेसबुक करेगा और फेसबुक ने पूरा आपका डेटा, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, वो कंपनियों को शेयर करना शुरू कर चुका है। ये पूरा आप ऑनलाइन आप देख सकते हैं। अभी डीएनए में, सुधीर चौधरी के डीएनए में भी कई बार इसका जिक्र हो रहा है, आप इसको देखिए, समझिए। तो अब आप देखेंगे कि हम पूरी तरीके से गुलामी के एक बड़ी जकड़ में फंस चुके हैं और हमारे भारत देश की जो छोटे व्यापार और बड़े व्यापार जो कुछ भी चल रहा था, वो सब इन या कंपनियों ने खरीद लिया या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट इनके आ चुके हैं और पूरा देश का पैसा लगातार इस तरीके से बाहर जा रहा है। यही हमारे सबसे बड़ा प्रमुख कारण है, क्योंकि हमारे देश का पैसा अपने पास रहा ही नहीं। हमारा देश का पैसा अमेरिका चला गया, जिसके कारण अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ गई, जापान चला गया इसलिए जापान की इकोनॉमी बढ़ गई, चाइना चला गया इसलिए चाइना की इकोनॉमी बढ़ गई। अब जब जाहिर सी बात है कि अगर हमारे घर परिवार में पैसा अगर आएगा, मेरे परिवार में अगर मैं पैसा कमाता हूं, तो मेरे परिवार का जो भी हिस्से के लोग हैं, 100 लोग, 10 लोग, 20 लोग, या मेरे परिवार में 5-7 लोग रहते हैं, तो उनकी स्टेटस बदल जाती है, उनकी लाइफ बदल जाती है, उनकी जीवनचर्या बदल जाता है, मेरा घर बदल जाता है, मेरे रोड बदल जाता है, मेरे स्ट्रक्चर बदल जाते हैं। तो जब अमेरिका के लोगों के पास जब पैसा गया, अमेरिका के पास पैसा गया, यूरोप के पास पैसा गया, चाइना के पास जब पैसा गया, जापान के पास पैसा गया, तो उनकी लाइफ स्टाइल बदल गई, उनके घर बदल गए, उनके स्ट्रक्चर बदल गए, सब कुछ बदल गया, खान पान, लग्जरी, सब कुछ वहां पे है। आज हमारे भारत देश में ऐसा है कि लोगों को खाने पीने तक के लिए भी सोचना पड़ता है। कई बार ऐसा न्यूज आता है कि लोग गरीबी के कारण भी मर गए। कई लोग ऐसे हैं कि आज अपने जीवन का, मैं भी अभी बहुत लोगों का ऐसा घर देखता हूं जिनके पास अभी भी पक्की छत नहीं है, पक्की रोशनी नहीं है, इस स्थिति में आज है। अब इन परिस्थितियों को कैसे बाहर आया जाए, बहुत कठिन काम है। तो इसका एक ही हल जब आप देखेंगे तो आपको एक ही हल नजर आएगा कि हमारे देश का पैसा अब अगर बाहर नहीं जाता है, तभी हमारे देश में समृद्धि आएगी। और हमारे इस देश में लगातार अगर जो ये लोग अभी तक हमसे पैसा लेके गए हैं, वो पैसा या तो हमारे पास आए या तो हमारा देश का पैसा बाहर ना जाए, और हमारे देश के जो छोटे छोटे उद्योग धंधे व्यापार हैं ये फले फूले, तो ये लोग व्यापारी जो फले फूलेंगे, ये अपने साथ 10-20 को रोजगार देते जाएंगे, उससे उन लोगों को भी अपने जीवन यापन को अच्छा कर सकेगा। तो मोटी मोटी बात अब आपने समझ लिया कि हमारा देश की गरीबी का कारण क्या है। गरीबी का सर्वोपरि कारण यही है। अब गरीबी दूर अगर करनी है तो सीधा सिंपल सा एक ही जवाब है
कि हमको एक बार वापस स्वदेशीकरण की पूरी नीतियों पे काम करना पड़ेगा। हमारे देश के हो सकता है जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे उत्पाद को बना रहे हैं, हो सकता है चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी भी है तो उसको हमको थोड़ा नज़रअंदाज करते क्यों नहीं वो कमी दूर हो सकती है। हर एक कंपनी चाहती है अपने आप को अच्छा प्रेजेंस करे, बहुत उसकी मजबूरी हो जाती है तभी वो थोड़ा बहुत वैसा कुछ करता होगा, लेकिन हर एक व्यक्ति चाहता है कि हमारा उत्पाद अच्छा रहे। लेकिन आप सबको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, हम लोगों को हर हाल में स्वदेशी उत्पादों को ही उपयोग करना पड़ेगा, जिससे देश का पैसा बाहर नहीं जाएगा और जिससे ये एमएनसीज है जो बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं इनके पैर टूटेंगे। ये अगर पैसा बाहर नहीं ले जा पाएंगे तो आपकी गरीबी कम होगी। मैंने आज बहुत बड़ी बात आप लोगों को कही है। आपको ये बात अगर अच्छी लगे या समझ में आई हो थोड़ा सा भी, तो कृपया आप इस वीडियो को अपने तक मत रोको, अपने साथ अपने फेवर के जो भी लोग हैं 10, 20, 50, 100 लोग हैं उन तक जरूर पहुंचाएं। आपसे विनम्र आग्रह है, देश निर्माण का काम आपका भी है। हम सबको एक बार इस गुलामी के जकड़ से पार होने के लिए काम करना पड़ेगा और आप काम करें, यही मैं आप सबसे आशा करता हूँ, उम्मीदें करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत देश के दूसरे नंबर की सबसे बड़ी स्वदेशी उत्पादों के निर्माता श्री चवर्ण आयुर्वेद के साथ कोरोना के बाद सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एफएमसीजी, आयुर्वेद, डेली नीड्स व बेकरी के 250 से ज्यादा उत्पाद जैसे आटा, पोहा, मसाला, वॉशिंग पाउडर, साबुन, टूथपेस्ट, चाय पत्ती, बिस्कुट, रस्ट, नमकीन, क्रीम, आंवला, नारियल तेल, जास्मीन तेल, च्यवनप्राश इत्यादि अधिक सेल्स वाले प्रोडक्ट के साथ करें बड़ी बिजनेस की शुरुआत। सील एवं जिला स्तर पर तत्काल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, संपर्क करें 0771 45 99999